तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। बजट 2026 के हवाले से वो अहम पेशरफ्त सामने आ गई है जिसका लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स कई हफ्तों से बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। तनख्वाहों और पेंशन में मुमकिना इजाफे से मुतालिक मामलात अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से अहम माली इंतजामात भी तकरीबन मुकम्मल किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है और क्या वाकई तनख्वाहों में नुमाया इजाफा होने जा रहा है? आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम आपको वो तमाम मालूमात बताएंगे जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए सबसे ज्यादा अहम है। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट, तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और सरकारी नोटिफिकेशन से मुतालिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इंतहाई अहम फैसले मुतवक्के हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कई हफ्तों से बजट 2026 के हवाले से मुख्तलिफ खबरें, क्या सराइयां और अफवाहें गर्दिश कर रही थी। कोई तनख्वाहों में बड़े इजाफे की बात कर रहा था, कोई पेंशन में खुसूसी रिलीफ की खबरें दे रहा था, जबकि बाज़ हल्के मुख्तलिफ अलाउंसेस में इजाफे की इतलात भी दे रहे थे। लेकिन अब जो मालूमात सामने आ रही हैं वो पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा वाज़े, अहम और काबिल तवज्जो हैं। इतलात के मुताबिक हुकूमत ने नए माली साल के बजट की तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली है और तमाम मुताल्लिका महकमों में कागजी कार्रवाई अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। यही वजह है कि अब बजट के हवाले से मुख्तलिफ अहम तफसीलात भी सामने आना शुरू हो गई हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए सबसे अहम खबर यह है कि तनख्वाहों और पेंशन के मामलात पर बाकायदा माली मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। यही वो खबर है जिसका सबको इंतजार था, लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक नए माली साल के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में तकरीबन 650 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि पेंशन की अदायगियों के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस किए जाने की इतलात सामने आई है। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये आदादोशुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन के मामलात को बजट में खुसूसी अहमियत दी है और आइंदा माली साल के लिए माली वसाइल का एक बड़ा हिस्सा इसी मकसद के लिए मुख्तस किया जा रहा है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल पैदा होता है, अगर फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं तो फिर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कितना होगा? यही वो सवाल है जो इस वक्त हर सरकारी मुलाजिम और हर पेंशनर के जहन में मौजूद है। देखा जाए तो इस सूरत हाल की दो मुमकिना वजूहात सामने आती हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि मुताल्लिका हुक्काम ने वफाकी सतह पर ज़ेरे गौर तजावीज़ और मुतवक्के इजाफे को मद्देनजर रखते हुए पहले ही माली वसाइल मुख्तस कर दिए हों, ताकि बजट मंजूरी के बाद अमल दरामद में कोई रुकावट पेश न आए। दूसरी वजह यह हो सकती है कि सूबाई सतह पर मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लेकर माली गुंजाइश पैदा की गई हो, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरी फैसले किए जा सकें। ताहम अब तक सामने आने वाली इतलात के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे के मामले में वफाकी फैसलों की पैरवी किए जाने का इम्कान ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। ये पेशरफ्त इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ हलकों में यह बहस जारी थी कि शायद सूबाई सतह पर अलग शरह से इजाफा दिया जाए, लेकिन अब तक दस्तियाब मालूमात के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से वफाकी फैसले को ही बुनियादी हैसियत दिए जाने का इम्कान है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्तलिफ ज़राए से मुसलसल ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि तनख्वाहों में तकरीबन 15% तक इजाफे की तजावीज़ ज़ेरे गौर है। यहाँ ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। ताहम मुख्तलिफ बजट तजावीज़, मुशावरती इजलासों और माली जायज़ों में इस शरह का बार बार जिक्र सामने आ रहा है, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन में उम्मीद की एक नई लहर पैदा हुई है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई से मुतासरा लाखों खानदानों को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। नाज़रीन, मौजूदा मुआशी हालात किसी से पोशीदा नहीं। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। बिजली के बिल, गैस के अखराजात, पेट्रोल की कीमतें, तालीमी अखराजात, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब बहुत से सरकारी मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि उनकी आमदनी में इसी तनासुब से इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद मुसलसल मुतासिर हुई है। इसीलिए इस मरतबा बजट से वाबस्ता तवक्कुआत माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सरकारी मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमें भी मुसलसल ये मुतालबा कर रही हैं कि महंगाई के मौजूदा दबाव को मद्देनज़र रखते हुए तनख्वाहों में खातिर खाह इजाफा किया जाए, ताकि मुलाजमीन को हकीकी रिलीफ मिल सके। लेकिन असल फैसला अभी होना बाकी है और यही वजह है कि इस वक्त तमाम नज़रें वफाकी काबीना के आइंदा इजलास पर मरकूज़ हैं, क्योंकि हतमी मंजूरी वही दी जाएगी। वही इजलास फैसला करेगा कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा
पेंशनर्स को कितना रिलीफ मिलेगा और सरकारी मुलाजमीन के लिए मजमूई पैकेज की शक्ल क्या होगी। अब बात करते हैं बजट में ताखीर के हवाले से। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर तैयारी तकरीबन मुकम्मल है तो फिर बजट के ऐलान में ताखीर क्यों हो रही है। इतलात के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह वफाक और सूबों के दरमियान जारी माली मुशावरत है। खास तौर पर NFC अवार्ड, तरक्याती फंड्स, माली जिम्मेदारियों की तकसीम और मुख्तलिफ बजट मामलात पर मुशावरत का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक बाज़ अहम माली मामलात पर अभी मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा करना बाकी है। इसीलिए बजट के चंद पहलुओं पर मजीद गौर व खौज किया जा रहा है ताकि हतमी फैसले तमाम फरीकों की मुशावरत से किए जा सकें। यही वजह है कि बजट पेश करने की तारीख के हवाले से भी मुख्तलिफ इतलात सामने आती रही हैं। अगरचे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जा चुका है और बजट पेश करने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं, लेकिन हतमी सूरत हाल सरकारी ऐलान के बाद ही वाज़ेह होगी। नाजरीन, यहाँ एक और इंतहाई अहम पेशरफ्त भी सामने आई है और यही वो नुक्ता है जिस पर मुख्तलिफ हलकों में सबसे ज्यादा गुफ्तगू की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 570 अरब रुपए की माली मुआवनत वफाकी सतह पर फराहम किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसी वजह से मुख्तलिफ मुलाजमीन हलकों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी माली मुआवनत फराहम की जा रही है तो फिर मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए रिलीफ की शरह कितनी होगी। बहुत से मुलाजमीन का कहना है कि मौजूदा मुआशी हालात में तनख्वाहों में सिर्फ मामूली इजाफा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ऐसा इजाफा होना चाहिए जो महंगाई के असरात को किसी हद तक कम कर सके। यही वजह है कि इस मरतबा बजट के हवाले से दिलचस्पी गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही तनख्वाहों, पेंशन या बजट के हवाले से कोई हतमी फैसला सामने आएगा, आप तक फौरी और मुस्तनद मालूमात पहुँचाई जाएंगी। नाजरीन, अब बात करते हैं अलाउंसेस की। इब्तदाई इत्तलात में ये बात सामने आई थी कि बाज़ अलाउंसेस, खुसूसन मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे की मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल में इस हवाले से कोई मजबूत और हतमी पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। इसी वजह से इस वक्त तमाम तर तवज्जो बुनियादी तनख्वाहों और पेंशन में मुमकिना इजाफे पर मरकूज है। अलबत्ता ये इम्कान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि बजट तकरीर या काबीना की मंजूरी के वक्त कुछ इजाफी रिलीफ इकदामात भी शामिल किए जाएं, लेकिन इस वक्त तक किसी भी अलाउंस के हवाले से हतमी राय कायम करना कबल वक्त होगा। नाजरीन, अगर आज तक सामने आने वाली तमाम मालूमात का खुलासा किया जाए तो सूरत हाल कुछ यूं बनती है। हुकूमत नए माली साल के बजट को तकरीबन हतमी शक्ल दे चुकी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए तकरीबन 650 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की इतलात है। पेंशन की अदायगियों के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस होने की इतलात मौसूल हुई हैं। तनख्वाहों में तकरीबन 15% तक इजाफे की तजावीज़ ज़ेर गौर बताई जा रही हैं, अगरचे इस हवाले से अभी कोई सरकारी ऐलान मौजूद नहीं। वफाक और सूबों के दरमियान मुख्तलिफ माली मामलात पर मुशावरत जारी है, जिसकी वजह से बजट के बाज़ मराहिल में ताखीर देखी जा रही है। NFC अवार्ड, तरक्याती फंड्स और माली जिम्मेदारियों से मुताल्लिक मामलात अभी ज़ेर गौर है। मुख्तलिफ अलाउंसेस के हवाले से कोई वाज़े और हतमी फैसला सामने नहीं आया। हतमी ऐलान वफाकी काबीना के इजलास और बजट तकरीर में मुतवक्के है और यही वो मरहला होगा जहां लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम फैसले सामने आएंगे। इस वक्त पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें आने वाले चंद दिनों पर मरकूज हैं, क्योंकि यही दिन फैसला करेंगे कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, पेंशनर्स को कितना रिलीफ मिलेगा और हुकूमत मुलाजमीन के लिए क्या हतमी पैकेज लेकर आ रही है। जैसे ही कोई हतमी फैसला सामने आएगा, उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक फौरी पहुंचाई जाएंगी। लिहाजा ताज़ा तरीन, मुस्तनद और बरवक्त अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये अहम मालूमात दूसरे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स तक भी पहुंच सकें। और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके ख्याल में मौजूदा महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होना चाहिए। अल्लाह हाफिज।